Hi guys, good morning and welcome back to my channel. This is my channel Banku Ki Zindagi where I upload anything. Hi, my name is Bhakti Agarwal and I am currently pursuing Masters in Political Science और उसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ. आज की वीडियो इज ऑल अबाउट स्टडीज जो 10th और 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं. सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है. ये स्टडी अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे. लास्ट 15 to 30 डेज बचे तो उसमें आप कैसा अप्रोच लगा के स्टडीज में आप थोड़ा आपका एक जो स्कोर कार्ड है उसमें आप कैसे मार्क्स आपके इंक्रीज कर सकते हो. हमारा मेन लुक आफ्टर वो है आज. हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की बहन 10th में, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली में उसमें इम्प्लाई करके उसमें जो चेंजेस है वो सब देखे हैं. तो ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिकली जैसा आप इम्प्लाई कर सकते हो वही है. कुछ इसमें ये नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स है. आइडियली चीज़ें जो आप कर ही नहीं सकते वो सब चीज़ों की बात हो रही है. प्रैक्टिकली जो चीज़ें आप इम्प्लाई करोगे और वो आपको रिजल्ट में दिखेंगी, ये सारी वैसी चीज़ें हैं. एंड इफ़ यू आर समवन जो सिर्फ वीडियो देख के कुछ इम्प्लाई नहीं करता और सिर्फ वीडियो फॉरवर्ड करके आगे निकल जाता है और फिर स्किप कर देता है वीडियो, फिर उस चीज़ में कुछ नहीं करता, तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो. टाइम वेस्ट मत करो अपना. इससे अच्छा पढ़ लो जाके सही में. इफ़ यू आर रेडी टू गिव योर 100% in this last 1 month, so please stay tuned and let's start the video. दो पार्ट में. फर्स्ट थिंग इज अबाउट आप कैसी चीज़ों को टैकल कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि डिस्ट्रैक्शंस का आप बोलते हो, एक जो भी हम अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे उस सब कैसे डील कर सकते हो. और सेकंड चीज़ हम बात करने वाले कि आप एक्चुअली में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट या क्या थोड़ा स्ट्रेटेजिकली या फिर क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हो. अभी हम बात करने वाले सबसे पहले चीज़ों को कैसे टैकल करना है. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रैक्शंस ये वो जो भी हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में. जस्ट फिक्स रूटीन. तो आपको सबसे ज़्यादा अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करना है और उसको एफिशिएंटली यूज़ करके आपको एकदम मिनिमाइज करना है. आपका वेस्टेज ऑफ टाइम जो भी है, आपके जो एफर्ट्स है उसको एकदम पीक पे लेके जाना है. फॉर एग्जाम्पल फिक्स रूटीन इज लाइक आपने दिन में 4 स्लॉट कर लिए 3 आवर्स के, तो इट्स ऑलमोस्ट टोटल अबाउट 12 आवर्स. पर ऐसे नहीं कि एक साथ 12 घंटे लेके बैठे, क्योंकि वो एक्चुअली उतनी देर एक साथ बैठना इम्पॉसिबल होता है. आपकी एफिशिएंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी सीधा गिर जाएगी. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. सपोज पहली चीज़ कंप्लीटली नींद लेनी है. नींद लेनी है मतलब रात को 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक आराम से सोना है. नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस आउट होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे. तो उससे बेटर है 12 से 7 आराम से नींद लेनी है और 3 आवर्स के स्लॉट में डिवाइड कर देना. साइंस और एसएसटी को 3 आवर्स ईच देना है. फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह फ्रेश स्टार्ट होती है, थोड़ी फास्ट हो जाती है और आपको ज़्यादा समझ में आता है. तो 8 to 11 सपोज आपने एसएसटी लेके बैठ गए. फिर 11 to 12 1 घंटा ब्रेक है. तो 1 घंटा ब्रेक थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप कंटिन्यूसली 3 घंटे बैठे हो. तो उससे बेटर है 1 घंटा आपको फिर ब्रेक मिल गया. तो उस 1 घंटे में बहुत नींद आती है तो आप थोड़ा सा सो जाओ. एग्जैक्टली क्लॉक में टाइमर लगा के सोना है कि हाँ मेरा अलार्म बजेगा 30 मिनट्स 40 मिनट्स जो भी है. अगर आपको बहुत नींद आती है पढ़ते हुए तो ये बेस्ट थिंग है कि 40 मिनट्स का चलो अलार्म लगा लो, सो जाओ, कुछ मत करो, लेकिन फ़ोन नहीं चलाना है. फ़ोन चलाओगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि और देख लेता हूँ तो वो कभी चाह बंद नहीं होती. 12 to 3 सपोज हमने मैच कर दिया क्योंकि वो थोड़ा 12 से 3 बजे खाना खाते हैं हम तो थोड़ी नींद आती है. तो 12 to 3 आपने वो कंप्लीट कर लिया. फिर 3 to 6 3 to 4 ब्रेक हो गया वापस. फिर 4 to 7 आपने साइंस लेके बैठ गए. ठीक है. फिर 7 से 8 ब्रेक करके 8 to 11. लास्ट में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रखना है 8 to 11. लाइट सब्जेक्ट्स है तो कैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लस सोने का टाइम हो जाता है तो फिर आपको कैसा एक लाइट फील होगा थोड़ा सा. ऐसा नहीं कि स्ट्रेसिंग ओवर करके ऐसा कुछ सो रहे हैं. आराम से लाइट सब्जेक्ट्स है उसको 1 घंटा भी प्रिपेयर किया तो काफ़ी है. ठीक है. इस पीरियड में ना एकदम लाइट खाना खाना है कि मतलब ऐसा नहीं कुछ हैवी खा रहे हो आप. देखो हैवी खाती नींद आ जाती है तो ट्राई करना है लाइट से लाइट खाना खाना है. उसके हिसाब से आपकी जितना लाइट खाओगे उतना आपको एनर्जेटिक ज़्यादा फील होगा. फॉर एग्जाम्पल 3 आवर का स्लॉट है तो उसमें आप कैसे कर सकते हो कि जो फर्स्ट आवर है ना, फर्स्ट 60 मिनट्स होता है टोटल, तो 50 मिनट्स आप बैठ के या कुछ करके रिवाइज लर्न कर रहे हो. बट जो 10 मिनट्स है ना 60 मिनट्स के जो लास्ट के 10 मिनट्स है उसमें आप खड़े होकर मूवमेंट करते हुए रीड कर रहे हो. तो उससे क्या है जो आपके 3 आवर्स की कंसिस्टेंसी है ना कि आप प्रोडक्टिवली 3 आवर्स बैठ के पढ़ रहे हो वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी. वरना कैसा होता है बैठे बैठे एक ही जगह पे करते करते 1 घंटा 1.5-2 घंटा फिर ऐसा ना थोड़ा लो की और फिर ऐसे बोर होते तो ऐसे नींद लग जाती है. देखो अगर आपको ये 15 मिनट्स 10 मिनट्स बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में तो ये स्किप ही कर दो. बट इफ़ अगर आपको ट्राई भी करना है थोड़ा सा भी कि 15-10 मिनट्स, बट ये कि फ़ोन लेके बैठोगे तो वही डिस्ट्रैक्शन वो सब हो जाएगा. तो इसके लिए आई हैव अ प्रोडक्ट फॉर यू. ये देखो ये टाइमर है. अब इसमें कैसा है आपने टाइमर चालू कर दिया तो जैसे 15 मिनट्स होंगे आपको पता चल जाएगा. जैसे 15 मिनट्स होंगे यू स्टार्ट वॉकिंग और आप अपना काम करना शुरू कर दोगे. तो लिटरली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. आप सकते हो तो खरीद लो बिकॉज लिटरली आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी रियलनेस दिखाता है आपकी पढ़ाई को लेकर. और लिटरली अगर आपको चाहिए तो मीशो पे मुश्किल से 100-150 में मिल जाएगा.
और बहुत सही प्रोडक्ट है ये, मतलब लिटरली बेस्ट थिंग। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, तो ये बेस्ट है फॉर एग्जाम्पल। ये हो गई फिक्स रूटीन की बात। हम करते सेकंड पॉइंट में, दैट इज़ वन डे प्रायर। वन डे प्रायर आपको रात को सोने से पहले आपको डिसाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल एसएसटी है, एसएसटी में सपोज मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर करूंगा, तो ये 2 चैप्टर्स मुझे कल यहाँ पे मुझे इसको लाइक कंट्रीब्यूट करना है। डिवाइड कर लो रात में, तो कैसे सुबह जब आप उठोगे आप एनर्जेटिकली उठ रहे हो, और जैसे एनर्जेटिकली उठ रहे हो आप डिसाइड सोच रहे हो आज मैं क्या पढ़ूँ, वहीं पे आपकी 99% एनर्जी ड्रेन हो गई यही सोचने में कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना, फिर वापस आपका वही बैगेज की एग्जाम्स है, कैसे होगा, इतना सब बचा है, तो ये फिर एक लूप में हम फंस जाते हैं और ऐसे ऐसे लूप घूमते रहते। तो बेट कि आप एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, और आपको बस उस दिन पे ध्यान देना है, आपको ओवरऑल पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस उसी दिन का फोकस करके रहना है कि आज मेरा टारगेट ये है और मुझे आज ये कैसे भी करके कंप्लीट करना है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो जाए, इससे आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप जैसे एक दिन पहले डिसाइड करो तो आप खुद ही सोच रहे हो कि अरे ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पहले कर लेता हूँ, ये बाद में करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे अपनी चीज़ों को कि कैसे एग्जैक्टली कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। थर्ड थिंग आप जो कर सकते हो अपने इसके लिए, एक रीचेक शीट रख सकते हो अपने। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे टिक लगाने बस, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। तो अगर आपने चैप्टर वो एक बार रीड कर रखा है तो टिक करना है। इसी की टॉपिक अगर आप बहुत बार रीड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जो आपको आता है वो आपको आते ही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप बार बार ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ोगे तो नहीं चलेगा ना। तो आपको जो आता है वो ऑलरेडी आता है, जो आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, पता है एक्चुअली में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके दिमाग में ऐसे फिट करके बैठे रहते हैं, आपको पता भी है वो इंपॉर्टेंट है, बट हमारा ऐसा होता है कि वो हम बहुत बार स्किप कर जाते हैं। ऐसा लगता है फिर एग्जाम के दिन पेपर में देखते तो अरे ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया था बट मैं पढ़ लेता, एक बार घुमा लेता, एटलीस्ट मुझे पता चल जाता उस टॉपिक में है क्या। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ये रीचेक जो शीट्स होती है ये बेस्ट होती है। आप उसमें टिक कर सकते हो डबल टाइम, सारा सिलेबस एक ही बार में लिख लिया, अब उसको बस डबल टिक करते जाना है, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि अरे मेरा ये चैप्टर हो गया था, ये हो गया था। इसके बदले आप एक काम कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ आप जो चीज़ें आप इन्हें एक बार कर ली तो उसको सिंगल टिक, जो सेकंड टाइम कर ली फिर उसको डबल टिक कर देना, जो थर्ड टाइम कर ली उसको ट्रिपल टिक कर देना। तो आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ मेरा ये चैप्टर ऑलरेडी हो गया, तो जो चैप्टर नहीं हुआ है ना उस पर फिर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस। आई नो इंस्टाग्राम अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो यूट्यूब है, और यूट्यूब के शॉर्ट्स आपको चैन से पढ़ने नहीं दे रहे, तो उसके लिए बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, मैं भी नीचे एक लिंक दे दूँगी, बंदे ने शायद दिखाया है कि आप जो अपना यूट्यूब का जो होम पेज का वो है वही फीड ही ऐप कर सकते हो, फिर आपको जो एग्जैक्टली चाहिए आप वही सर्च करोगे और आपको वही शोकेस करेगा क्वेश्चन, बाकी आपको आपकी फीड पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज दैट। एंड सेकंड थिंग, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, जो भी अगर आपका व्हाट्सअप वगैरह भी है तो उसके भी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, और जब आप 3 घंटे का स्लॉट कर रहे हो तो मेक श्योर आपके वो नोटिफिकेशंस ऑफ है, और वो एटलीस्ट वो 3 घंटे के स्लॉट में आपको वो नहीं चेक करना है। तो खुद की वो चेक करनी है आपको कि आपका पेशेंस लेवल कैसा है, कि अगर 3 है तो मुझे 3 आवर के स्लॉट में फ़ोन नहीं देखना है, और उस 3 आवर के स्लॉट में मुझे कंप्लीटली इसमें डेडिकेट करना है। और 3 आवर के बाद जो 1 घंटे का गैप है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या जो भी है XYZ, तो आप उसमें वो फिगर आउट कर सकते हो कि वो 1 घंटे में आपको क्या करना है एक्जैक्टली। ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन 2 ही चीज़ें होने वाली है। फर्स्ट, एक रिग्रेट बहुत गंदी चीज़ है, अभी कुछ नहीं फील होगा, बट जैसे ही रिजल्ट आने वाला टाइम होगा और रिजल्ट आ चुका होगा तब आपको रिग्रेट होगा कि यार थोड़ी सी इतनी सी मेहनत कर लेता ना तो शायद वो यहाँ से यहाँ मार्क्स आ जाते, और वो हमेशा लाइफ टाइम आपको टॉन्ट मारते रहेंगे। आई कैन थिंक 10th और 12th के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है आपका करियर करियर को एक नेक्स्ट मूव देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज कैसा होगा, आपके कॉलेज का सराउंडिंग कैसा होगा, फिर आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी आपके लिए, आपका करियर ग्राफ कैसे जाएगा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड एजुकेशन इज़ कितना इंपॉर्टेंट। तो अगर आप फॉर ग्रांटेडली सिर्फ ले रहे हो तो प्लीज़ मत लो, 1 महीना है, आप लिटरली अपना पोटेंशियल प्रूव कर सकते हो इस 1 महीने में। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया कि कैसे टैकल करना है चीज़ों को, उसके बारे में। सेकंड पार्ट इज़ अबाउट हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके टूवर्ड्स अप्रोच कैसा होना चाहिए। और लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एक मैथ्स हो गया, और एक हम साइंस और सोशल स्टडीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ये 3 सेक्शन में देखेंगे। देखो, फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट व्हाट यू कैन डू इज 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिए, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। दिस 20 मिनट्स गोज फॉर योर राइटिंग स्किल्स, दिस 20 मिनट्स गो फॉर योर ग्रामर, एंड दिस 20 मिनट्स गो फॉर योर जो भी चैप्टर है उसका समरी, प्लस उससे आप ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को अपना कंटेंट कैसे डेवलप कर सकते हो उसके ऊपर है, ठीक है।
कि सपोज चैप्टर को कैसे डील करना है। तो मैंने आपको एक दिन में 1 घंटा इस फॉर लैंग्वेज दिया है, लैंग्वेज इज इंग्लिश सपोज दिया है मैंने आपको, तो 20 मिनट्स में आपको वो चैप्टर का समरी देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत लंबा चैप्टर है, अब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप वो एक चैप्टर पूरा गो थ्रू करो या कुछ करो, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाना है, उस चैप्टर का नाम डालना है और समरी डालनी है। उस चैप्टर में एग्जैक्टली कैरेक्टर्स क्या है, किसकी बात हो रही है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स कौन से हैं, एग्जैक्टली उनका वाइडर कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको समरी से उतना समझ गया। एंड टू बी ऑनेस्ट 15 मिनट्स इस मैक्सिमम एक समरी समझाते हुए किसका वीडियो होगा, मैंने नहीं देखा आई गेस उससे ज़्यादा किसी का वीडियो एक्सप्लेन करते हुए कोई समरी या कोई टॉपिक। तो 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ कोई भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो हो गया। उसके बाद 5 मिनट्स वही जो आपने समरी पढ़ी है वो एक बार रीड कर लो, तो 20 मिनट्स आपका हो गया। इससे चीज़ें क्या होंगी, देखो 2 चीज़ होंगी। पहला, आपका जो एग्जाम्स में पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको पता है वो कहीं ना कहीं स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है क्या नहीं है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको फिर याद आ जाएगा अरे इसमें ये कैरेक्टर्स थे, इसकी बात हो रही थी, तो मतलब यहीं कहीं होगा। तो जल्दी फिगर आउट करना थोड़ा सा आसान होता है कहीं ना कहीं, और आपको बाकी चीज़ों में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में। और इससे क्या होगा, एक सेकंड थिंग, जो लास्ट में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके हैं बट कुछ भी लिखते हैं, कंटेंट पूरा मिसिंग होता है उसमें कि एग्जैक्टली लिखना क्या है, पूछा क्या है, वो आउट ऑफ बॉक्स ही रहता है हमेशा। वो कि राइटर ने क्या बताया था कि हाँ, ट्री अब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स अस द ऑक्सीजन, ये दिया था। बट आप उसमें भी एक एक अपना वाइडर कॉन्सेप्ट एक एड ऑन करो कि इट इज़ ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर आर्ट, फॉर लिटरेचर अक्रॉस द कल्चर। मतलब कुछ भी आपने एक सेंटेंस उसमें बस अपना ऐड कर दिया। आपको बेसिकली पता था कि चीज़ें का मतलब एग्जैक्टली उस टॉपिक में था क्या, प्लस आपने अपना कुछ कंटेंट ऐड कर दिया, तो उसको मिला के आप एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हो। पर ये जो एंड में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें लिटरली लोगों को सिर्फ हाफ मार्क्स मिलते हैं, मैंने जितना देखा है, क्योंकि वो लोग उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देते उतना उस क्वेश्चंस पे। बट एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो एक क्वेश्चंस के अगर आप मार्क्स ऐड करोगे तो एंड में बहुत लिटरली आपके मार्क्स लिटरली काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कि आपका जो 20 मिनट्स है आप उसको कैसे चैप्टर्स और आपका ओपिनियन समरी जो भी है आप कैसे एनहांस कर सकते हो। पॉइंट इज ग्रामर में आप क्या कर सकते हो कि 30 डेज है, 30 टॉपिक्स है, दिमाग में डालना है। 20 मिनट्स को ग्रामर दिया है, आज कोई भी ग्रामर की बुक लेके बैठी, आपने सपोज उसमें नाउन लेके बैठ गए, तो आपको पूरा नाउन पढ़ लेना है। वो 20 मिनट्स से आपको नाउन पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है, अगेन स्मार्ट वर्क के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, सीधा टाइप करो कि व्हाट इज नाउन और उसका एग्जैक्टली क्या है। 20 मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 10-12 मिनट में, 15 मिनट में आपको कोई भी टॉपिक इजीली विद एग्जांपल समझा देगा। अब आपको क्या करना है, उसको नोटबुक में लिख लेना है और सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो 30 डेज 30 ग्रामर टॉपिक्स लिटरली मोर देन इनफ है ग्रामर वाले सेक्शन में एक अच्छा स्कोर एक बिल्ड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 20 मिनट्स इज फॉर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में बेस्ट थिंग मैं बता रही हूँ, कोई भी राइटिंग स्किल इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हो बताएं कि सपोज राइटिंग स्किल में आपको कोई भी एक टॉपिक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिगार्डिंग टेलिंग हिम अबाउट द मेमोरेबल डे यू हैड इन योर लाइफ। ठीक है, तो आपका मेमोरेबल डे आपने जैसे पढ़ा, आपने बोला अरे मैं लिख दूंगा फटाफट, मतलब मैं लिखना शुरू कर दूंगा, मैं 2 पेज लिख दूंगा। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ है, बट जब एक्चुअली में आप लिखने जाओगे तो आप क्या करोगे, लिखोगे, कभी भी कुछ भी ऐड कर दिया। बेस्ट थिंग यू कैन डू इज राइट द पॉइंट्स, जो भी आपके दिमाग में वो पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक लेटर 10 मिनट में लिखते हो तो आपका लिटरली टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि 3 मिनट्स एटलीस्ट, 2-3 मिनट तो एटलीस्ट क्या लिखना है पेपर में। मुझे पता है बहुत टाइम 1% भी नहीं होता, बट कंटेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, जो आपका आंसर शीट रहेगा उसी में सपोज आपने जैसे पढ़ा मेमोरेबल डे लेटर लिखना है दोस्त को, तो आपको तुरंत पॉइंटर्स लिखने शुरू करने। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपने लिखा वेयर अबाउट्स मतलब हालचाल कैसा है, क्या नहीं है, सब कुछ। फिर कॉमा डाला, फिर आपने उसको सपोज अपनी एक्साइटमेंट बताई होगी तो एक्साइटमेंट सेकंड पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद आपने उसको बताएगा एक्चुअली डे कौन सा था, तो आपने लिखा एग्जैक्टली अबाउट द डे मेंशन किया कि क्या था, कैसे था वो डे के बारे में। फिर आपने सपोज मेंशन किया कि उसमें आपकी क्या भूमिका थी। फॉर एग्जांपल कि आप सपोज वो पूरे इवेंट का आपको हेड बनाया गया था, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने वो लिखा, इसीलिए वो आपके लिए बहुत मेमोरेबल डे था कि पूरे स्कूल में से आपको चूज़ किया और आपको हेड बनाया वो पूरे इवेंट का, तो दैट इज मेमोरेबल डे फॉर यू। तो आपने लिखा कि हेड, सपोज सिर्फ हेड लिखा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा कि चीफ गेस्ट को आपने वेलकम किया, सब कुछ आपने किया।
5th पॉइंट अवार्ड सेरेमनी थी, उसके बाद 6th-7th पॉइंट आपको भी फेलिसिटेशन दिया गया, और फिर 9th पॉइंट, ऐसे कर करके आपने पॉइंट्स लिख दिया। मुश्किल से जब आप एक कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो और फिर आप जब सोचोगे ना, आप 2 से 3 मिनट में कम से कम 10 पॉइंट इजीली बना पाओगे। कि आपका खुद उतना सोचना कि पावर बढ़ जाएगी कि आप अच्छा मैं इसमें ये भी तो लिख सकता हूँ, ये भी कर सकते हो। जैसे ही पॉइंट्स आपको लगता है कि ठीक है, अगर 5-6 पॉइंट भी हो गए बस खत्म, उसके बाद आपका दिमाग कहीं नहीं घूमेगा। आपका दिमाग घूमेगा अराउंड दिस 5-6 जो आपने कीवर्ड्स लिखे उसके अराउंड। अब इसी कीवर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में करके वो करना है। इससे देखो 2 चीज़ें अच्छी होंगी। पहला, आपका जो ऑर्डर सीक्वेंसिंग है कि जो इवेंट जब हुआ है आपने वो पहले मेंशन किया है, जो चीज़ें बाद में हुई है उसको बाद में किया है। तो ऑर्डर सीक्वेंसिंग राइटिंग स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट प्लेज अ मेजर पार्ट। उससे आपका वो अच्छा रहेगा। सेकंड पार्ट आपका क्वालिटी कंटेंट होगा। लिटरली क्वालिटी कंटेंट मतलब आप खुद बोलोगे कि यार ये तो एक्चुअली में मैं जो भलता कुछ तो लिखता था, भलते से बेटर है, कुछ एग्जैक्टली प्रॉपर वे में यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि एग्जैक्टली ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था। तो लिटरली क्वालिटी कंटेंट और आपका ऑर्डर सीक्वेंसिंग, ये दोनों चीज़ बहुत मेजर है, और ये दोनों चीज़ें लिटरली इंप्रूव होंगी। आप ये ट्राई कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे। सो दिस इज हाउ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों के लिए आप ये रूल एप्लीकेबल कर सकते हो। एक चैप्टर्स वाला जो आपकी ओपिनियन में हेल्प करेगा, एक राइटिंग स्किल्स वाला, एक ग्रामर वाला पोर्शन। तो ये लिटरली 1 आवर फॉर ईच लैंग्वेज सब्जेक्ट अभी के लिए फॉर लास्ट 30 days इज मोर देन एनफ। प्लीज ट्राई टू गिव इट लाइक दिस, और थोड़ा स्मार्टली काम करना है। हार्ड वर्क करने से सब नहीं होगा। जब तक आप स्मार्टली चीज़ों को नहीं टैकल करोगे, हैंडल करोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। और बोरिंग तरीके से सोच के कि बोरिंग ही फील होगा, बट एक्चुअली पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको उस चीज़ में फिगर आउट करो कि एग्जैक्टली करना कैसे है। अब देखो मैथ्स के लिए कैसा अप्रोच हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के लिए तुमको 3 घंटे दिए, 3 घंटे दिया है, मतलब रोज तुमको 3 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस करना है। अब उससे क्या होगा, तुम्हारा डेली प्रैक्टिस रहेगा। अब ये होगा कि प्रैक्टिस क्या करें, तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के लिए। तो और उसी के अराउंड क्वेश्चंस अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो उसी के अराउंड क्वेश्चंस घूमते फिरते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 5 साल का पेपर उठा लिया, तो सपोज आपने एक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन देखा है और आपने वो 2-3 बार देखा है, तो आपको पता है कि ऐसे टाइप ऑफ सम तो आते ही है ब्रो। तो अब आपने क्या, आपने वही चीज़ पहले प्रैक्टिस करना शुरू किया कि अगर ऐसा टाइप ऑफ सम आया तो इसको टैकल कैसे करते हैं। तो वो 3 घंटे आपको लिटरली मैथ्स के लिए देना है। तो पहला कंप्लीटली डेली प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेगा ये करने में कि पहले क्वेश्चंस कैसे आए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एट दी एंड अराउंड उस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और 5 साल का क्वेश्चन पेपर करना, और उसके बाद अब बेसिक जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने डाल रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए, तो आप वो जाके देख सकते हो। बट उससे पहले मैं लिटरली बोलूँगी कि डेली प्रैक्टिस करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के एटलीस्ट कंप्लीटली समझ लो कैसे सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन आया तो उसको कैसे टैकल करना है, उसमें एग्जैक्टली ये ट्रिक क्या लगाना है। ये जैसे आपने कर लिया ना, लिटरली बिलीव में इजीली हो जाएगा। फिर देखो साइंस और SST में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हमको चीज़ें समझ में नहीं आती, और जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाती है। एग्जैक्टली हार्ड नहीं होती है वो, बट हमको समझ में नहीं आती, तो दैट लीड्स टू कि वो हमको बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, हमसे होगा ही नहीं। आपको समझना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप समझोगे नहीं वो चीज़ आपको टफ लगेगी, ठीक है। और जैसे आपको समझ में आ गया आपको वो चीज़ ईजी लगने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल डिप्लोमेसी वर्ड है, तो डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि नेगोशिएटिंग जो होता है, नेगोशिएटिंग पावर आपका जो होता है, और आप म्यूचुअली कितने एक्सेप्टेबल सोल्यूशंस ढूंढ सकते हो। तो डिप्लोमेसी का मतलब हो गया। और एक्सेशन मतलब होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हो। फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू आप किसी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी कंट्री हो गया, कुछ भी, तो दैट इज एक्सेशन। और एक्सेशन बहुत हिस्ट्री में सुनने को मिलता है। तो जहाँ भी एक्सेशन का मतलब सुनने को मिला, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को फॉर्मली आप एग्रीमेंट के थ्रू ज्वाइन करो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी चीज़ हो। तो अगर आपने इसका मतलब समझ लिया ना, तो आपके लिए पूरा आंसर बहुत ईजी हो जाएगा। ये सब चीज़ों के लिए आप गूगल हो गया, ChatGPT हो गया, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का जो मेटा है स्पेशली, आप वो यूज़ कर सकते हो। लिटरली आप वहाँ पे जाके मेटा को वॉइस नोट भेज सकते हो कि मेटा प्लीज़ मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा, मुझे आंसर समझा दो। लिटरली बहुत सारे तरीके समझने के, जिस दैट आपको समझना है या नहीं है वो डिपेंड्स ऑन यू। और जब भी याद करती हो ना, थोड़ा ट्रिकली याद किया करो। ऐसा नहीं कि हवे में याद किया कि अरे मैंने 2 बार रीड किया तो मुझे याद रहेगा। सपोज आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो आपको हमेशा याद रहेगा या फिर आप भूलोगे नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताया कि महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग राइस
और डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग जवार है, ठीक है। तो राइस इज़ औरंगाबाद और जालना में डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग राइस इज़ औरंगाबाद एंड जालना। एंड मैंने आपको बोला कि डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग जवार जो है वो है सोलापुर और पुणे। आपको मैंने ये बोला, ठीक है। अब अगर मैंने 10-15 मिनट बाद आपको पूछा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग राइस क्या था, तो बोलेंगे, तो आप यही बोलोगे ना कि पुणे कुछ तो था, फिर औरंगाबाद कुछ तो था, जालना कुछ तो था। तो आपको थोड़ा ट्रिकली याद करना है। फॉर एग्जांपल राइस है तो राइस मिलता है औरंगाबाद और जालना में। तो आप इसको मैंने तीनों को एक कोड वर्ड दे दिया, राज। तो RAJ, जब राइस की बात होगी तो वहीं पे औरंगाबाद और जालना साथ में आएंगे, और जब जवार की बात होगी तो हमने उसको कोड वर्ड दे दिया JSP। तो जवार की जब बात होगी तो उसके साथ में S और P आएंगे, दैट इज सोलापुर एंड पुणे। तो थोड़ा सा ब्रेन को ट्रिक करना है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो इसका आंसर ये हो सकता है। तो देखो, सिर्फ ऐसे ही रट्टा मारोगे, कुछ करोगे तो ज़्यादा देर तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं कोई तो ट्रिक जोड़ के आपको याद करना पड़ेगा। उससे लिटरली बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी, बहुत इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए ना। अपना खुद का ट्रिक लगाओगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट आप कर सकते हो। अगर सपोज कोई भी आपने पॉइंट पढ़ा कि फॉर एग्जांपल माउंटेन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो अपने माउंटेन बेनिफिट्स में अगर आपको बहुत सारे पॉइंट है कि वो एक सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, फिर ओवर 90% ऑफ द रिवर वाटर कम्स फ्रॉम द माउंटेन, आपने वो पढ़ा। इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट की रोल इन टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, आपने पढ़ा। फिर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द माउंटेन वाटर, आपने ये सब पढ़ा एक के बाद एक। अभी आपको पता है अगर मैं एक साथ पूछूंगी तो हमें ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बट अगर इसी चीज़ को मैं एक निमोनिक की तरह, मतलब एक कोड वर्ड की तरह अगर मैं याद कर लूँ तो मैं कभी भी चीज़ें नहीं भूलूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके लिए कोड वर्ड लिया है वाटर, तो वाटर के लिए W इज जैसे कि वाटर, तो वाटर से क्या सेंटेंस बन गया कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन माउंटेन वाटर। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वर्ड इज A, तो A से कुछ नहीं है, B से है। B से क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? माउंटेन्स आर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर क्या है? T से टूरिज्म, तो माउंटेन्स प्ले अ की रोल इन टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। फिर उसके बाद क्या है? E से इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक नहीं है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट इज R इज फॉर रिवर, तो 90% ऑफ द ओवर 90% ऑफ द रिवर वाटर कम्स फ्रॉम द माउंटेन। तो ऐसा थोड़ा निमोनिक टाइप हेड पॉइंट्स को आपको एक लेटर में डिवाइड कर दिया। लिटरली ट्रस्ट मी, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देर तक आपके ब्रेन में रहेगी और आप जल्दी से नहीं भूलोगे। आपको सिर्फ उस चीज़ हेड पॉइंट्स को एक कोड वर्ड में कन्वर्ट करके उस चीज़ को याद कर लेना है कि, पर वो कोड वर्ड जो है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा करना कि वो उस क्वेश्चन से लिंक करता हो। कि सपोज अगर ये माउंटेन वाटर की बात हो रही थी तो मैंने इसको कोड वर्ड दिया वाटर, बहुत गड़बड़ हो जाती कि इसका कोड वर्ड वो था, वो उसका कोड वर्ड वो था, हम कंप्लीटली भूल जाते। तो इसके लिए ये चीज़ है कि जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड ही कोड वर्ड, ट्राई टू मेक द कोड वर्ड अराउंड इट। सो सी, अगर आप उनमें से जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होता है तो उसके लिए आई हैव अ ट्रिक कि 5 फिंगर यूज़ कर सकते हो आप। कि देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको लगता है कि आप याद कर पाते हो, बट सब ज़रूरी नहीं है सब याद कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की बहन है, वो भी, उसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं सिंपल सी चीज़ क्या करती हूँ, ये मैं इवन अपने ट्यूशन्स के बच्चों पे भी अप्लाई करती हूँ कि 5 फिंगर्स है। आपको क्या करना है? एवरी सिंगल सेंटेंस को एक फिंगर से है। आई नो थोड़ा किडिश लगेगा, बट एक्चुअली जिसको याद करना है उसके लिए ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है कि ट्रस्ट मी दिस वर्क्स। और आपको क्या करना है? बेसिकली एवरी सेंटेंस को एवरी फिंगर दे के आपको जैसे जैसे आप सेंटेंस रीड आउट करोगे आपको फिंगर्स क्लोज करनी है। आप ये लिटरली 2 से 1 आंसर्स के लिए 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको वो लिटरली आंसर्स याद हो जाएंगे। और अगर बड़ा सेंटेंस है तो एक फिंगर टिप को आप 2 पॉइंट्स दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल स्काई इज ब्लू एंड स्काई हैज रेनबो, तो ये 2 पॉइंट्स थे, मैंने इसको एक साथ दे दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट था, मैंने इसको दे दिया। 2 पॉइंट्स करके अगर बड़े आंसर्स है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और पता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद ऐसा होता है कि अरे ये तो मेरे को याद ही हो गया, अब मैं भूलूंगा ही नहीं ये वो, बट एक्चुअली में वो हमारे ब्रेन में घुसे नहीं होते, जिस दैट हमने वो 2 बार रीड किया है। उसके लिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, आपने कोई भी टॉपिक पर आपको लगता है अरे मैंने याद कर लिया, उसको बंद कर दो, अपने दिमाग में रिफ्रेश मारो कि आपने क्या पढ़ा है। अगर आप रिफ्रेश करने के बाद नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपको वो याद ही नहीं हुआ है, वो चीज़ आपको समझ में ही नहीं आई है। तो जब तक आप समझोगे नहीं आपको वो याद नहीं होगा। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे।
ये सब करने के बाद भी स्टिल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रस्ट में सीधा ChatGPT, गूगल, इतने सारे आज के टाइम पे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। सीधा जाओ, सर्च करो, पूरा आंसर डाल दो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट इन हिंदी, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज जो समझ में नहीं आ रहा है उसमें जाके सर्च करके डाल दो कि मुझे प्लीज़ का मतलब समझा दें। लिटरली आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको वो लिटरली लेजिट पूरे आंसर का एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको वो समझा के दे देगा। तो प्लीज़ ये सब जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करो बेनिफिशियली। एक्चुअली अच्छी चीज़ों में यूज़ करोगे तो आपका ही भला होगा। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने जो भी सीखा, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को साथ में कैसे मैनेज करना है। उससे आपकी चीज़ें लिटरली बहुत डेवलप होंगी, आप यहाँ से भी इंटेलिजेंट बनोगे और आप ज़्यादा देर इन्फॉर्मेशन सस्टेन कर पाओगे और एक पढ़ाई को एक बेटरली, एक स्मार्टली डील कर पाओगे उन सब चीज़ में। आप जब भी बुक खोलोगे आपको लगेगा अरे आज तो मैं पूरा कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, बट लिटरली ये सिर्फ एक आइडियल सोच है। रियलिटी में इतना सब एक साथ में नहीं हो सकता। तो इसीलिए रादर देन वेस्टिंग टाइम कि बोर्ड्स है और मैं आज एक काम करता हूँ ये पूरा कर दूंगा, अरे मैं प्लान फॉलो नहीं करूँगा, एक काम करता हूँ मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है, मैं आज सारा ये कंप्लीट कर दूंगा। ब्रो ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में 2 दिन में आप कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बट लिटरली अगर आप ये कंसिस्टेंटली 1 महीना करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट खुद आपके एग्जाम्स में और लिटरली दिखने लगेगी। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एट द एंड बताती हूँ। पहली कि जब भी हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करने वाले होंगे ना, उसके 10 मिनट पहले ट्राई टू रिकॉल आपने कल क्या किया है, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने कल क्या पढ़ा था एग्जैक्टली। और सेकंड चीज़ ये है कि प्लीज़ 95% प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करे बोर्ड एग्जाम में, उसके पीछे भी मत भागो, क्योंकि लिटरली इवन मैं भी बोल रही हूँ कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है वो हमको और 10 क्वेश्चंस बताएंगे, हाँ फिर हमको ऐसे थोड़ा और गिल्ट जोन में चले जाएंगे कि यार ये मेरा तो वो नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, तो बहुत गिल्ट जोन में चले जाओगे। फिर ऑलरेडी पूरा मोटिव और मोटिवेशन और सब डाउन हो जाएगा। बट एक्चुअली मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट इज। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो, लिटरली आपको रिजल्ट दिखेगा। And if you find it थोड़ा सा भी useful, please share it with your friends. Let me tell you, when you help someone up a hill, you get to the top together. So please remember this, and success of someone else does not diminish your own. Subscribe to my channel. और अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। See you। और मैंने ही बनाया था, मेरे को पता भी नहीं है कि वीडियो कैसे टर्न आउट होगा।